अभी इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाएं। आपके नेता बालूजी बोल लिए हैं। कल्याण बनर्जी, थोड़ी कानों को ठीक रखो। कल्याण बाबू। Thank you, sir. Sir, although in the answer at the last paragraph it has been said, there is no pending liability for the wages component under Mahatma Gandhi NREGS for the financial year 2023-2024. Sir, for 2022-23 and 2022-23-24, not a single amount has come from the central government so far West Bengal is concerned. I know, please, have your patience. I know, last 1 year we are hearing this, some illegalities, some irregularities are there. And we are saying, if there is illegalities and irregularities, you detect, you arrest, you don't do it. How can you discriminate state of West Bengal peoples? Does it not violate Article 14 of the Constitution? Next, sir, in this it has been said that an empowered committee under the chairpersonship of the secretary decides the projected labor budget in consultation with the state government. Why the West Bengal government has been left out? Why there is no consultation? If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. What is this? Yes, you don't have anything to do with it. This is not proper. Every time Bengal is being deprived of, I know. Come up from the level. But why? माननीय मंत्री जी, प्लीज। माननीय मंत्री जी, आप बीच में नहीं। नो। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, अपात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। जो गड़बड़ की गई वो सिद्ध पाई गई, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मोदी जी का कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जब से एनडीए की सरकार आई है, उधर की सरकार जब थी तब इस राशि का दुरुपयोग होता था, बंदर बांट होती थी। लेकिन मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये खाने देने के लिए राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जैसे इस योजना को लाया गया और इसके पीछे भावना ये थी कि ग्रामीण स्तर पर विकास हो, तो सर जो सबसे बड़ा कोविड का संकट आया सर, तो कोविड के संकट के समय भी जहां तक मुझे याद है उस समय भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मनरेगा योजना में दिया।